नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 30 अप्रैल और 30 अप्रैल को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में किस नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था गंगा जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर था। ब्रह्मपुत्र जो नदी है बांग्लादेश में जमुना के रूप में प्रवेश करती है और पद्मा यानी कि गंगा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है 3-4 बार आपका यहाँ पर रिपीट हो चुका है। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम है और किसी भी शिफ्ट में हो, किसी भी दिन हो, उनके लिए जो है आपके लिए जो है एसएससी का जो कंप्लीट जो प्रिपरेशन पैक है, जिसमें आपको जो है 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। बाइलिंगुअल रहेगा और 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को 13 मॉक के माध्यम से जो है आप यहाँ पर मॉक टेस्ट भी इसका दे सकते हैं। 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अलग से रहेंगे, 100 टॉप मैथ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में 40 प्लस टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। डेली एनालिसिस क्यूज और पीडीएफ भी जो है आपको यहाँ पर मिलता रहेगा एग्ज़ाम तक। मात्र 49 रुपये में आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी संपर्क करके जो है आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। वैलिडिटी जो है जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन फिडे का जो है पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेसेस। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इंग्लिश में कहें तो इसका राइट आंसर जो है आपका यह होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिडे की स्थापना की बात करेंगे तो 20 जुलाई 1924 को जो है पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसका आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो जिनसा उन्नासुमुस, यानी कि जिसका अर्थ है हम एक ही परिवार हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यह था। अगला क्वेश्चन है कि 1950 में आयोजित FIBA बास्केटबॉल विश्व कप को जो है किस देश ने जीता था। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपके अर्जेंटीना का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना ने जो है पहले टूर्नामेंट की मेजबानी की थी और फाइनल में अमेरिका को हराकर पहले चैंपियन जो है बने। उनके स्टार खिलाड़ी ऑस्कर फ्लार्क को जो है टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है आपका यहाँ पर चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर इंडोनेशिया का दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है ग्रेट निकोबार के सबसे निकटतम भूमि है, जिसकी दूरी लगभग 145 से 160 किलोमीटर है। म्यांमार जो है उत्तरी अंडमान द्वीपों के करीब है, ना कि ग्रेट निकोबार के। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल जो है आपके संविधान में है। भाग 18 के अंतर्गत यह आपातकाल का जो प्रावधान है जर्मनी के वाइमर संविधान से जो है आपका यहाँ पर प्रेरित है। 3 प्रकार के आपातकाल में जो है एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 352, जो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है लगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो अभी तक लगाया गया है वो आपके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है 356 के अंतर्गत, जो कि संवैधानिक तंत्र की विफलता पर किसी पार्टिकुलर स्टेट में लगाया जा सकता है या स्टेट के किसी भाग में लगाया जा सकता है। एक आपका वित्तीय आपातकाल है, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा होने की स्थिति में जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। सबसे अधिक जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। अब तक 100 से अधिक बार जो है
आपका इसका उपयोग जो है किया जा चुका है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कितने चैम्बर यानी कक्ष पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन 2 का था, राइट आंसर जो है 2 हो जाएगा। एक आपका बाहरी चैम्बर होता है और एक आपका आंतरिक चैम्बर होता है। ठीक है, बाहरी चैम्बर जो है चिकनी और छिद्रित होता है और आंतरिक झिल्ली जो है वो अंदर की ओर मुड़ी, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। एक आपका यहाँ पर मैट्रिक्स होता है, आंतरिक चैम्बर में बड़ा गाढ़ा तरल पदार्थ को जो है मैट्रिक्स जो है कहा जाता है। अगला है, यदि कोई दूसरा तारा हमारे सूर्य के बहुत करीब से गुजरता है तो सौरमंडल पर क्या मुख्य प्रभाव पड़ सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रहों की कक्षाएं अस्थिर हो सकती है और वे सूर्य से जो है टकरा सकते हैं या बाहर फेंके जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के पास से गुजरने वाला तारा अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण से सौरमंडल के बाहरी पिंडों जैसे उल्ट क्लाउड को जो है विचलित कर सकता है। इससे पृथ्वी और अन्य ग्रहों की कक्षाएं बदल सकती है, जिससे वे सूर्य की ओर धकेले जा सकते हैं या अंतरिक्ष में जो है दूर फेंके जा सकते हैं। अगला है कि ओरछा का वह कौन सा मंदिर है जो हिंदू और भारत इस्लामी मुगल स्थापत्य शैली के अनूठे मिश्रण, त्रिकोणीय योजना और धर्मनिरपेक्ष भित्ति चित्रों के लिए जो है जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह मंदिर जो है अपनी अनोखी बनावट के लिए खास है, क्योंकि यह बाहर से एक किले जैसा दिखता है और उसके गुंबद पर मुगल शैली का प्रभाव साफ नजर आता है। अगला है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त के लिए अंग्रेजों के द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर परमानेंट सेटलमेंट जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। भारत में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था और अंग्रेज मुख्य रूप से इस्तमरारी या जमींदारी प्रणाली का उपयोग करते थे। देखिएगा आपके ऑप्शन में क्या था। इसके अन्य नाम में जो है इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, विश्वेदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस्तमरारी का अर्थ होता है कि ऐसा व्यवस्था जिसमें राजस्व यानी कि लगान को अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया हो। यह मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी के क्षेत्रों में लागू था। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर एक निश्चित कर्ज अंग्रेजों को जो है देना पड़ता था। अगला है, दिल्ली सरकार की नई पदोन्नति नीति के अनुसार कक्षा 5 और 8 के अनुत्तीर्ण छात्रों को जो है पुनः परीक्षा से पहले कितने महीने की विशेष तैयारी का समय दिया जाता है। राइट आंसर 2 मंथ आपके ऑप्शन में दिया गया था, बिल्कुल राइट आंसर था 2 मंथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नाट्य किस भारतीय राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन हिमाचल प्रदेश का था, बिल्कुल राइट आंसर था। नाट्य नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और चंबा जिले में बहुत लोकप्रिय है। यह जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में भी दर्ज हो चुका है। इसमें पुरुष और महिलाएं मिलकर पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोल, नगाड़ा और शहनाई की धुन पर नाचते हैं। अगला है कि चूज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेल्डम, तो इसका राइट आंसर था रेयरली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सेल्डम का अर्थ होता है जो काम बहुत कम होता है, शायद ही कभी, और रेयरली का अर्थ होता है कि ना के बराबर या कभी कभार। इसके अलावा जो है ऑफ्टेन, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज जो है इसके एंटोनिम है, तो इसको याद रखिएगा, इंग्लिश का पूछा गया था। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इफिशिएंट। राइट आंसर इनइफिशिएंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक आपका क्वेश्चन अर्थ रेवोल्यूशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। तो व्हाट इज द अर्थ रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। हाउ लॉन्ग डज वन रेवोल्यूशन टेक, यानी इट टेक अप्रोक्सीमेटली 365.25 days. What is the shape of Earth orbit? The orbit is elliptical, meaning the distance between the Earth and Sun varies throughout the year. And what is the speed of Earth revolution? The Earth travels at an average speed of about 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया होगा। अगला है, बिहू नृत्य करते समय महिलाएं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक पूछा गया था। मेखला चादर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है मेखला चादर का, वो आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाना है।
तो मेखला चादर असम की सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक पोशाक है जो बिहू उत्सव नृत्य के दौरान अनिवार्य रूप से जो है पहना जाता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। इसके अलावा जो है फिडे का फुल फॉर्म 1955 में बास्केटबॉल विनर। भारतीय संविधान में कितने आपातकाल होते हैं? इसके अलावा ग्रेट निकोबार नियरेस्ट कंट्री। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने चैम्बर होते हैं? सन के पास स्टार होने से स्टार पर क्या प्रभाव होगा? अर्थ रेगुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन था, नहीं मिल पाया है। हिंदू और मुस्लिम से दोनों से कोई एक टेम्पल कंबाइन आंसर, ये आपका ओरछा वाला मंदिर था। अस्थायी बंदोबस्त रिलेटेड क्वेश्चन था। जर्मन रिलेटेड बुक दिया गया था समथिंग, ये भी क्वेश्चन अभी तक नहीं मिल पाया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया वाला हो गया। नर्त आश्रम का कुछ पूछा गया था, वन एरिया वगैरह, तो आप इसको जो है देखिएगा, बताइएगा। जर्मन का एक संगठन कोई पूछा गया था, नहीं मिल पाया है। बाकी जो है लगभग सभी क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए। बाकी और भी क्वेश्चन मिलेंगे, उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।